ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और वीडियो, बहुत बल्कि बहुत बड़ी खबर इंग्लैंड से कि मोमनों के कारनामे जो हैं वो कहीं पे भी हों, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बाहर का मुल्क हो, जहां पर भी इनकी आबादी ज्यादा हो जाती है, चाहे जिस मर्जी मुल्क से आए हो, उस मुल्क के बेड़े गर्क हो जाते हैं। आपने सुना होगा अभी खबरों में कि लीड्स में बहुत सारे दंगे हुए, एक बस को जला दिया, पुलिस की गाड़ी को उल्टा दिया, ये वो सारे वीडियोस नहीं दिखा सकता। आपने ट्विटर पे मुझे फॉलो करें, आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब बाद में जैसे खबर मिली, लीड्स में जो दंगे हुए उसमें मुसलमानों का प्राइमरी रोल नहीं था। हुआ ये कि जिप्सी जो कम्युनिटी है, रोमानी, वो वहां पे यूके में थे। एक रोमानी फैमिली से जो उनकी सोशल सर्विसेज, उन्होंने अपने बच्चे को उठा लिया कि भाई तुम बच्चे की निगहदाश्त सही तरीके से नहीं कर रहे। तो वहां पे जिप्सीज लोग हैं, वो थोड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने चीजों को जलाना शुरू कर दिया, दंगे करना शुरू कर दिए। तो ये रोमानियों का, यानी रोमानियन जो एक कंट्री है, ये वो नहीं, रोमानी उनको कहा जाता है, जिप्सीज को, जो आज से 1000 साल पहले इंडिया से यूरोप चले गए थे बेचारे। तो उनका एक सर्टेन लाइफस्टाइल है, वो ट्रैवल करते रहते हैं। थॉमस शेल्बी जैसे एक जिप्सी है, लेकिन वो चूंकि तकरीबन गोरा दिखता है, लेकिन बहुत सारे जो असल जो प्योर रोमानी है वो हमारे जैसे दिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियंस हैं वो। तो ये उनका फड्डा था अपनी पुलिस के साथ। तो मुसलमानों का बीच में क्या काम था? तो मुसलमान बीच में, आपको जैसे पता है कि मोमिन जिस मुल्क में जाता है उसका हलाल नहीं होता। तो ये सुनिए, ये लीड्स में जो हो रहा है, अब इसमें देखें, यहाँ पर आपको अल्लाह अकबर के नारे भी सुनाई देंगे। Oh my fucking सुना सुना तकबीर और अल्लाह अकबर का नारा। तो ये सारे वहां पर इन्होंने कहा चलो इस बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, हमें नफरत है बरतानिया से, हर चीज से, मुसलमान, इस्लाम वगैरह, ये वो हर चीज में इनका फटा। तो फिर गोरे पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इसलिए फिर गोरे जब फटा करते हैं, शोर मचाते हैं, तो ये कहते हैं रेसिज्म और इस्लामोफोबिया हो गया। अच्छा, अब ये 19 जुलाई को लीड्स में हो रहा था ये काम, रोमानी लोगों का पंगा उनके साथ। इन्होंने कहा चलो हम भी बीच में घुस जाते हैं, इन्होंने भी दंगे फसाद करने शुरू कर दिए। तो ये मैं आपको वीडियो दिखा दूं कि क्या हो रहा था। ये देखिए, ये लीड्स बेचारे का हाल है बाद में, जब इन्होंने वहां पे एक बस को आग लगा दी और वहां पे खूब दंगे फसाद किए। जैसे हमको बताया, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। वहां पे सारे हिजाबी औरत, एक हिजाबी औरत भी उस गंगा में हाथ धो रही थी। खैर वो वीडियो तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। अब ये देखें, ये वीडियो अगेन, ये आपको हिजाबी औरत नजर आ रही है, ये हिजाबी औरत भी। और ये देखें, वाह कितना गुस्सा निकाला जा रहा है इसमें। ये सारे रोमानी या जिप्सी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मोमिनीज भी हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। और ठीक है, इसके अंदर रोमानी लोग भी हैं। असल जो फड्डा था वो उन्हीं का था, असल गुस्सा जो था वो उन्हीं का था, लेकिन मोमिन बीच में शामिल हो गए। मोमिन ने कहा हमने भी बहती गंगा में हाथ धोने। अभी आप देखिएगा हिजाबी औरत, ये आई हिजाबी औरत, ये चेक करो इनकी नफरतें। ये उसने पत्थर मारा, तहडी हसीदी तहसी। ये हिजाब उसका निकल गया मेरा ख्याल इस वक्त, क्योंकि अब वो गुस्से में आ गई। शुरू में आपने देखा जैसे इसका हिजाब उसके सर पर था। तो बहरहाल ये तो वाकया था, चलो लीड्स का। और मुसलमानों ने फिर, कई लोगों ने, मोस्टली ऐसे ही होता है कि इन कामों में मुसलमानों का ही हाथ निकलता है पीछे से। तो बहुत सारे लोगों ने दे जंप द गन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने कहा ये मोमनों ने फिर से हरकत कर। तो बाद में फिर पता चला कि नहीं, ये असल काम मोमनों ने नहीं था किया, असल काम रोमानी लोगों का था, लेकिन मोमिन बीच में। चलो अच्छा, अब जब ये लीड्स में हो रहा था, तो उसी वक्त व्हाइट चैपल, ईस्ट लंदन का एक एरिया है, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर बंगालियों ने ये काम, वहां पे बंगालियों ने शुरू कर दिया। आप ये देखें, ये व्हाइट चैपल में हो रहा है, यहाँ पे सारे बंगाली हैं, ये सारे बंगाली हैं। और ये बंगालियों का, आपको जैसे पता है, अभी इधर बांग्लादेश के अंदर एक उनकी हुकूमत के साथ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स भी कुछ मारे गए हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने, बंगालियों ने अपने काम यहाँ पे करना शुरू कर दिया। और जिसके ऊपर नाइजल फराज ने स्टेटमेंट दी कि जो पॉलिटिक्स है साउथ एशिया की, वो हमारी गलियों के अंदर प्ले आउट हो रही है। ये जरा इनके कारनामे देख लें। अब इसमें हम क्या करें? अब इसमें गोरा पागल नहीं होगा? अब ये देखो, ये इन्होंने धावा बोल दिया। मैंने देखा वो व्हाइट चैपल पूरा बंगाली है उनका एरिया, और बड़ा ही लिफाफे उड़ रहे हैं, गंद मचा हुआ है। आप वहां पे बिल्कुल सेफ नहीं फील करते ट्रैवल करते हुए। गोरों के एरिया में जाते हैं ना, ठीक हो जाता है काम। ये देखें, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं ना अगर कोई, तो वहां पे रहकर भी इनकी थर्ड वर्ल्डनेस जो है ना, वो खत्म नहीं होती, वो नहीं इनका निकलता बीच में से। अब ये देखें, पुलिस बेचारी ने इनको कुछ काबू करने की कोशिश की, कुछ नहीं हो सका। पुलिस कुछ नहीं इनसे हो सका। तो ये वो प्रॉब्लम है, जब ये इस तरह की हरकतें बाहर के मुल्कों में जाके करते हैं। तो अब ये गोरा बोले ना तो क्या करें? अब इन्होंने बीच में इसके ऊपर खूब अल्लाह अकबर, ये बंगाली भाई पकड़ा गया। तो ये सारी इस तरह की हरकतें करते हैं, इनके ऊपर बोलने का किसी को हक नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि मैंने जब ये वीडियो शेयर की, तो जवाद हाशमी मुझे कहता है, यार आप गोरा बनना चाहते हो, सेल्फ हेटरेड है, सेल्फ नफरत है। फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें जो हमारे जैसे लोग दिखते हैं उनके ऊपर तनकीद इस बात से नहीं करनी चाहिए कि अगर हम तनकीद करेंगे
करेंगे तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, या हमें अपने अंदर जो बुरी चीजें हैं उनकी निशानदेही करके दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए कि भाई हम आपके साथ हैं, हम सिंसियर हैं ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई, आपको हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं, अभी एक वीडियो कनाडा में बड़ा एक शोर मचा हुआ है कि कुछ इंडियंस जो है ना वो बीचेस के ऊपर जाके पोटी कर रहे हैं, और बहुत सारे इन्होंने इसके ऊपर बात की है, बहुत सारे कैनेडियन गोरे हैं, उन्होंने बेचारों ने बड़ा इसके ऊपर रोना धोना किया, बड़ा बहुत शोर मचाया इसके ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के बहुत सारे वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये देखो जी आप इंडिया को बदनाम कर रहे हो, लेकिन जब इंडियन इसकी निशानदेही करता है तो यार ये हमारे लोग जो थोड़े बहुत जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, हमारी पूरी दुनिया, गोरे को क्या पता लगता है कि आप पंजाब से आए हो या हरीसा से आए हो या वेस्ट बंगाल से, उन्हें क्या पता, बोल कहेंगे इंडियन सारे ये गंदे काम कर रहे हैं, सड़क पे पोड़ियां कर रहे हैं। तो अब एक इंडियन ने कितनी अच्छी वीडियो बनाई, अब ये क्या सेल्फ हेट्रेड है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? सुनिए जरा ये क्या कह रहा है। You Indians that are pooping on the beaches. I know it's happening. Otherwise, so many people across all the beaches won't be complaining. I also know that you are a very small minority, probably less than 5% of us. But you 5% have become very problematic for all of us. एब्सोल्युटली, जब आप कोई गंदा काम करते हैं तो जो स्टेरियोटाइप्स बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, और इस तरह की मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, बहुत सारे गोरे बेचारे कह रहे हैं हम बीच पे जाते हैं खेलने के लिए, हमारे बच्चे उसको खड्डा खोद रहे होते हैं रेत का, तो नीचे से एक किसी की पूप निकल आती है। दैट्स द लास्ट थिंग दे वांट टू सी। तो जो बेचारे इस तरह के मेहनती लोग अच्छी मेहनत करते हैं, इमिग्रेंट है, इंडियन एक्सेंट है इसका, जो लोग बेचारे मेहनत करके अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और साथ आपको वहां पर कोई नजर आ जाए पोटी कर रहा है बीच के ऊपर, तो अब इसके ऊपर इसलिए तनकीद ना की जाए मुल्क बदनाम हो जाएगा, या इसलिए की जाए कि ये बिहेवियर जो है ये खत्म हो जाए ताकि हमारे लोगों में बेहतरी आए। यही काम मैं भी करता हूँ, लेकिन तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बंदे ने ये नहीं कहा कोई और इंडियन नेशनलिज्म वगैरह। मैंने कई कमेंट नीचे देखे, कई लोग ऐसे कह रहे हैं ओ ये खालिस्तानी है, ये है, वो इंडिया को बदनाम कर रहा है। ओ भाई, और बेवकूफों और जाहिलों, कोई भी गंदा काम करोगे तो तुम्हें सब बजाय इसके कि इससे पहले कि कोई बाहर वाला तुम्हारी निशानदेही करे, तुम्हें खुद उन लोगों को छितर मारने चाहिए। क्या काम कर रहे हो जिस तरह ये लड़का कर रहा। Because the fact is that 95% of us Indians are very thankful to be in this country, Yes. are very respectful of Canadian culture and values. We've worked very hard to put together a decent life, and we want to contribute something positive back to this society. But you 5% keep embarrassing us in public. Every time you 5% नहीं, 10% भी होंगे, बल्कि कम ही होंगे, मेरा 1-2% ही होंगे। कितने लोगों ने पोटियां करती होंगी वहां पे? कुछ 10-15 लोगों ने की होंगी। do something stupid and a person from a different community looks अब ये देखें, अब उससे ये वीडियो दिखाई है कि किस तरह प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस कर रहे हैं बजाय इसके कि जो प्रॉपरली प्लेटफॉर्म होता है। 5% keep embarrassing us in public. Every ये अब ये देखिए, ये यहाँ से यूं जा रहे हैं, भाई भाई तुम नीचे से यहाँ से होके जाओ। उन्होंने कहा नहीं जी हम यहाँ से प्लेटफॉर्म ऐसे क्रॉस करते हैं। अब ये चीजें अनहर्ड ऑफ है। जब आप लोग बाहर के मुल्क में जाते हैं थोड़ा सा तो देख लो कि बाहर के लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं। कभी भी ऐसा मैंने करते हुए मैंने खुद ने कभी किया और ना करते किसी को देखा गोरे को। हाँ, अगर इस तरह के कोई बहुत सारे लोग हमारे पेंडू मुल्कों से उठ के आ जाते हैं तो कर देते हैं इस तरह की हरकतें, तो बेइज्जती होगी, छितर ही मारेंगे ना लोग। time you do something stupid and a person from a different community looks at you, he thinks it's probably part of their culture. अभी शराबें चोरी कर रहे हैं। Your stupidity overshadows all the good we do. You are not an accurate representation of our community. Look, guys, you got to have some civic sense. The core values of this country are of acceptance and tolerance. गोरा आपसे प्यार करेगा जब तक आप उनके कल्चर की थोड़ी सी तो इज्जत करोगे। सड़क पे पोटी कर दोगे, प्लेटफॉर्मों के ऊपर से जाने लग जाओगे, शराबें चोरी करने लग जाओगे, जब स्टेरियोटाइप्स इसी तरह बनते हैं, मुसलमानों के साथ यही हो रहा है ना, शरिया शरिया शरीयत के नारे, तो लोग छितर ही मार रहे हैं ना। अपने लोगों की खामी किसी बाहर के कहने से पहले हमें निकालनी चाहिए। और एंड में मैं ये कह दूं कि कई लोग ये कहते हैं ना, जवाद हाशमी कह रहा हो ये तुम गोरा बनना चाहते हो, सेल्फ हेट्रेड, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह। तो जब कोई गोरा अपने रेसिस्ट गोरों को या हुलिगन्स को पॉइंट आउट करता है, उनकी बुराई करता है, या कालों के साथ खड़ा होता है, सियाफाम लोगों के साथ पीएलएम वगैरह में, तो क्या इसका मतलब वो काला बनना चाहता है? क्या इसका मतलब वो सेल्फ हेट्रेड के साथ है? क्या उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? क्या वो अपने आप को गोरा होने पे पछताता है वो? नो, इसको नथिंग टू डू विद दैट। जो काम गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाओ, और अपने लोग हैं तो ज्यादा आवाज उठाओ। मैं अफ्रीकन क्या करते हैं उनके ऊपर आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि जाहिर बात है डिफरेंट कल्चर है, वो फिर रेसिज्म के, वो अपने लोगों के ऊपर तो कर सकते हो ना। वो तुम इंडियंस हो, करो उनकी धज्जियां उड़ाओ जो इस तरह की आपके मुल्क को बदनाम करते हैं। उसी तरह जिस तरह मैं अपने लोगों की धज्जियां उड़ाता हूं जब ये इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। अभी जो लीड्स में और व्हाइट चैपल में जो इन्होंने बंगालियों ने किया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने सिविलाइज्ड दिखना है, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहना है, तो भाई कुछ सिविलाइज्ड लोगों वाली हरकतें भी करनी पड़ेंगी। तो ये बहरहाल ये मोमनों की हरकतें लीड्स में रोमानियों ने किया, उन्होंने ये भी बीच में घुस गए। और फिर दूसरी तरफ व्हाइट चैपल, लंदन, बिल्कुल ईस्ट लंदन का हिस्सा व्हाइट चैपल, यानी सेंट्रल लंदन से टावर ब्रिज से मेरा ख्याल से कोई 15 मिनट की वॉक होगी, यानी ये सेंट्रल लंदन के बिल्कुल साथ है, बाहर नहीं है। वहां पे इन्होंने ये बयान जो आपको वीडियो दिखाई, वहां पे क्या हाल है इन्होंने किया। अब
जो बंगाली हैं उनका काम है, पेल लो इनको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे काम जो इन्होंने किए, इन्होंने जो फिगर्स उठाए, इन्होंने कहा जी हम थर्ड वर्ल्ड से लोगों को ले आएंगे तो वो थर्ड वर्ल्ड के जो है ना वो सारे के सारे सिविलाइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, होना भी नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।